अंकल मेरी एक प्रार्थना और है आपसे। बताओ। मैं ससुराल में भी नहीं रहना चाहती, ना मैं मायके में रहना चाहती। मैं इनसे तलाक लेना चाहती हूँ। और वो आपका इस समय मतलब कि आप स्वतंत्र हैं, जहां जाना चाहो आप सोच जाना। दूसरा, इनने जितना मेरा गहना लिया है वो इससे सब आपको मुझे दिवा दें। वो यहाँ कुछ नहीं होगा, वो आपको अलग कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इन्होंने शादी भी कर लिया है सर, इसकी सीडी है पूरी। शादी मेरे धोखे से करवाई गई थी, शादी कर लिया। इन्होंने शादी अभी जो है जयपुर में जी जी मैंने नहीं किया। समझो यार, वो बालिग है, वो जो चाहे सो करे। जी सर जी। और अगर कुछ है तो उसके लिए कानूनी प्रावधान है। मैंने शादी कर ली। देखिए, जिस समय पर एक पक्ष तलाक चाहता है और दूसरा पक्ष तलाक नहीं चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में बड़ी बुरी विडंबना बन जाती है कि व्यक्ति फंसा का फंसा रहता है, ना निकलता है और ना उसमें उसके साथ रहती है वो पत्नी। और कहीं न कहीं दोनों पक्षों में कुछ न कुछ किसी प्रकार का विवाद चलता रहता है, जहाँ पर बात करते हैं कि एक पक्ष की कि एक पक्ष तलाक लेना चाहता है, दूसरा नहीं चाहता है, तो दोनों परिस्थिति जो है वो फँसी की फँसी रह जाती है। वो कहीं न कहीं उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन जहाँ पर दोनों राज़ी हो जाते हैं पक्ष, यानी कि तलाक लेने के लिए, तो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा जजमेंट बताऊँगा जो कि एक पक्ष तलाक चाहता है और दूसरा नहीं चाहता है। ऐसी परिस्थिति में भी तलाक हो सकता है और हो जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पति को तलाक मिला, पत्नी की कहीं न कहीं क्रूरता की वजह से और उसके अलग रहने की वजह से। आजकल क्या करती हैं महिलाएँ, मुकदमा किया फ़ाइल और सीधे अपने घर जाकर बैठ गईं। तो ये बहाना नहीं चलेगा, कहीं न कहीं आपको साथ में रहना पड़ेगा, नहीं रहोगे तो कहीं न कहीं तलाक का ग्राउंड बन ही जाता है। तो इसमें इस केस में क्या ग्राउंड है मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके लिए कि आप जो है पति हो या पत्नी हो, जितना हो सकता है उतना साथ रहने का प्रयास करिए। लेकिन जब अति आ जाती है, यानी कि संभावना 0% हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में एक-दूसरे का मतलब कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाने से बेहतर है कि तलाक लेकर सेपरेट हो जाएँ, अपना जीवन स्वयं जिएँ। अब ये इस मामले में क्या है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जब पत्नी जो है वो काफ़ी दिनों से दूर रह रही है और साथ नहीं रह पा रही है, तो वो पहले तो ग्राउंड एस्टैब्लिश करे कि ग्राउंड क्या है? क्या किस आधार पर वो अलग रह रही है? क्या कोई क्रूरता हो रही है या उनकी मंशा नहीं है या क्या उसके पीछे रीज़न रहा है? तो अगर आप रीज़न स्पष्ट कर देते हैं, तो समझ में आता है कि हाँ, इसके पीछे ये रीज़न है। लेकिन फिर भी वो भी समय एक बाउंडेड होता है, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल। ऐसा नहीं 5-5, 6-6, 7 साल, 10-10 साल तक अलग अलग रह रहे हो तुम और ना तलाक देना है, ना साथ रहना है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर दिक्कतें आ जाती हैं और कहते हैं गले का जंजाल बन जाता है कि भई ये परिस्थिति खराब है और सही कब होगी? तो ऐसी परिस्थिति में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने मतलब जिस तरीके से शादी हुई, शादी होने के बाद जो है लगातार उन्होंने अपने लोअर कोर्ट में एक पिटीशन दायर करी तलाक के लिए और वो पत्नी जो है वो उनसे पिछले कई सालों से अलग रह रही थी। डिसर्शन का ग्राउंड उन्होंने उस पर लिया कि डाइवोर्स पिटीशन में कि डिसर्शन के आधार पर मैं अपनी पत्नी से, क्योंकि पत्नी काफ़ी समय से अलग रह रही है, तो मैं इससे डाइवोर्स चाहता हूँ। और ये एक लीगली चीज़ें भी हैं कि जब साथ रहना नहीं है, तो फिर बेहतर है कि तलाक ले लें। लेकिन कुछ महिलाएँ या कुछ पुरुष भी कह सकता हूँ मैं कि वो जीवन एक-दूसरे का खराब करते हैं। तलाक नहीं लेना चाहते हैं, ना ही अलग होना चाहते हैं और साथ भी रह नहीं सकते हैं और ना साथ रहना रहना चाहते हैं। लेकिन वो कहीं न कहीं डाइवोर्स नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उस पति ने अपने फैमिली कोर्ट में एक डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया। डाइवोर्स पिटीशन वहाँ पर वो जो डिसर्शन का उसने ग्राउंड बताया था, उस ग्राउंड को लोअर कोर्ट के सामने एस्टैब्लिश नहीं कर पाया और उसके बाद जो है वो कहते हैं ना कि नॉर्मली जो फैमिली कोर्ट्स होते हैं, जो डाइवोर्स होती है, वो देने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, हिचकिचाहट होती है। कहीं न कहीं कोई पति है तो वो अपनी बात को एस्टैब्लिश नहीं कर पाता है, प्रूव नहीं कर पाता है, इस वजह से ग्राउंड नहीं बना पाता है या फिर वो व्यक्ति कहीं न कहीं ये चीज़ें वकील की वजह से या अपनी वजह से कहीं न कहीं एस्टैब्लिश नहीं कर पाता है। तो इस वजह से जो है वो ग्राउंड ना एस्टैब्लिश करने की वजह से डिसमिस हो गया। उसके बाद उसने हार नहीं मानी और उसने आगे बढ़ा और हाई कोर्ट के समक्ष जो है अपनी पिटीशन फिर दोबारा दायर करी कि मुझे मेरी पत्नी इतने समय से जो है अलग रह रही है और मैं जो है डाइवोर्स चाहता हूँ, मुझे डाइवोर्स ग्रांट किया जाए। ये बात सुनते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी उस चीज़ को डिसमिस कर दिया कि भई ऐसा कोई ग्राउंड नहीं बनता है डिसीज़न का, आप अपनी मर्ज़ी से रहें या फिर कुछ रहें, लेकिन कहीं न कहीं आपका जो डिसीज़न ग्राउंड है वो नहीं बन पा रहा है। इसी बात को उसने पति ने फिर भी हार नहीं मानी और फिर उसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ पर जाकर ये देखा गया कि पत्नी जो है वो काफ़ी समय से अलग रह रही है और जब अलग रह रही है यानी कि कम से कम 10-12 साल से अधिक हो गए उसको ये और फिर भी वो पत्नी जो है वो साथ रहने का कोई मतलब है नहीं, तो ऐसी परिस्थिति को देखते हुए पति को जो है वो डाइवोर्स ग्रांट कर दिया और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई कॉस्ट नहीं लगाई,
ना कोई एलिमनी देनी पड़ी, ना कोई मेंटेनेंस देना पड़ा। बस कहीं ना कहीं कोर्ट को ये लगा कि ये शादी बिल्कुल भी चल नहीं सकती है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो सकती है, तो इसलिए इस शादी को खत्म किया जाए। और ये न्याय संगत भी है, जहां पर पति पत्नी साथ ना रहकर वो मुकदमेबाजी कर रहे हैं और सालों से अलग रह रहे हैं, तो फिर ये एक नियम भी होना चाहिए कि भाई वाकई ये चीज स्टैब्लिश है कि हाँ पति पत्नी ये दोनों साथ रहने के लिए कंपैटिबल नहीं है। जब कंपैटिबल नहीं है और सालों से वो अलग रह रहे हैं, तो क्यों ना अपना जीवन स्वतंत्र जिए, क्यों एक दूसरे के ऊपर मुकदमे दायर करें, क्यों एक दूसरे का जीवन खराब करें। बेहतर है जितना भी जीवन बचा है उस जीवन को अच्छे से जिए, और जीवन को जीने के साथ साथ में हो सकता है भविष्य में कोई प्रगति हो जाए, कुछ आपका अपना ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं जाए तो फिर आप अपना जीवन जिए। तो ये जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 142 के तहत इस डाइवोर्स को ग्रांट कर दिया और डाइवोर्स दे दिया। तो ऐसी परिस्थिति आपके सामने भी आ सकती है जहां पर एक पक्ष चाहता है और दूसरा पक्ष नहीं चाहता है। एक चाहे पति हो या पत्नी हो, दोनों पर एप्लीकेबल है जजमेंट। और अगर एक पक्ष चाह रहा है और दूसरा पक्ष नहीं चाह रहा है, तो यहाँ पर परिस्थिति बहुत ज्यादा विडम्बना, मतलब बहुत विपरीत हो जाती है, बहुत परेशानियां आती हैं एक दूसरे को डाइवोर्स लेने में। तो इस जजमेंट की कॉपी आप अपने डाइवोर्स केस में फाइल कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का ये कहना रहता है कि सर हमारी बात सुनी नहीं जाती है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो मानते नहीं है कोर्ट में। ये मैंने कई बार लोगों के मुंह से सुना है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी बात कहोगे, जजमेंट को अच्छे से बताओगे, एक्सप्लेन करोगे, तो मैं कहता हूं हर व्यक्ति आपकी बात मानेगा। कोई भी जज है या कोई भी व्यक्ति है जो मजिस्ट्रेट में है, जो कोर्ट में बैठे न्यायालय में, वो आपके कोई दुश्मन नहीं है, आपकी बात मानी जाएगी। बस आपको बात को रखने का तरीका पता होना चाहिए। जब पता होगा तरीका, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है और आपकी बात 100% सुनी जाएगी। सुनाने के लिए बताना पड़ता है कि भाई ये चीजें यहाँ पर है, इस तरीके से आपको बताना है। तो आर्टिकल 142 के तहत जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिए डाइवोर्स पिटीशन, उसी प्रकार से अगर आपका भी कोई डाइवोर्स केस पिटीशन जो पेंडिंग है, उसमें आप इस जजमेंट की कॉपी लगा सकते हैं और लगाने के बाद आप भी डाइवोर्स पा सकते हैं बिना किसी देरी के। कोई भी ग्राउंड आपने किया हो, डिजर्शन का हो, जैसे मैंने इस केस में डिजर्शन का बताया गया है, आपके में केस में कोई और भी हो, क्रुअल्टी हो, तो भी ये आपके केस में जजमेंट फिट होता है। इतने कहना चाहूँगा। अगर आपको जजमेंट कॉपी चाहिए, दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप पर मुझे आप भेज सकते हैं, लिखकर हाय भेज सकते हैं, मैं आपको जजमेंट की कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। मैं इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।